Hello and warm wishes to all. Myself Navneet Kumar Pandey, faculty from Electronics and Communication Engineering Department in Babu Banarsi Das National Institute of Technology and Management, which is affiliated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow. I am here to teach you a subject microcontroller for embedded system. So today in my third lecture, we will discuss about DMA, that is direct memory access, and UART, which is a sub-module of Universal Serial Communication Interface. So let's study in detail about DMA. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि DMA होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन होता है, तो उसमें जब भी हमें कोई भी डेटा अगर एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर या हम कह सकते हैं कि एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे कॉपी करना होता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू के मदद के बगैर, तो इसको हम कहते हैं डीएमए, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. सो अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंट्रोलर transfers the data from one address to the another without CPU intervention across the entire range. यानी जितनी भी रैम का एरिया है उस पूरे एड्रेस रेंज पे हम कहीं से भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू. तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि डीएमए के फीचर्स क्या क्या हैं. देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ द डीएमए. फर्स्ट इज up to 3 independent transfer channel. So 3 transfer channel means कि यहाँ पे हमारे पास 3 different path हैं. अगर आपके पास first path busy state में है, second path busy state में है, तो आप third channel के through data को transfer कर सकते हैं. Next है configurable DMA channel priorities. हमारे पास MSP 430 माइक्रो कंट्रोलर में कई सारे फेरिफेरल मॉड्यूल्स हैं, RTC, रियल टाइम क्लॉक, वॉचडॉग टाइमर. तो इन सब की प्रायोरिटीज को हम सेट कर देते हैं किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग डीएमए कंट्रोल रजिस्टर से, जिससे हम प्रायोरिटीज को सेट करने के बाद कौन सा डेटा आपका पहला ट्रांसफर हो ये हमें कहता है, दैट इज बाय सेलेक्टिंग द प्रायोरिटीज. नेक्स्ट इज बाइट, वर्ड और मिक्स्ड बाइट. यानी जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो डेटा बाइट के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, वर्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, या फिर मिक्स्ड बाइट और वर्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है. नेक्स्ट है इट कैन ट्रांसफर्स द डेटा अप टू 65,535 ब्लॉक साइज इन अ सिंगल गो. यानी एक समय पे ये हमारा इतना डेटा को ट्रांसफर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड. नेक्स्ट सेलेक्टेबल एज और लेवल ट्रिगर डिवाइसेस. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो टोटली क्लॉक पल्स की टाइमिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हमारा डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो कौन से एज पे हो, या तो राइजिंग एज पे या तो फॉलिंग एज पे, या फिर आपके पास लेवल ट्रिगर्ड यानी लो लेवल और हाई लेवल पे किस पल्सेटिंग हमारे पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे आपका डेटा ट्रांसमिट हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. Next, there are 4 addressing mode through which we can transfer the data. We would study in the next slide. And there are multiple transfer mode which are single transfer, block transfer and burst block transfer. Next is the addressing mode of DMA. So in a addressing mode, let's study there are 4 types. First is फिक्स्ड एड्रेस टू द फिक्स्ड एड्रेस. यानी हम कोई भी डेटा एक पर्टिकुलर एड्रेस से हमने लिया, बाय द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर हम डेटा को कॉपी कहां कर देंगे, टू द डेस्टिनेशन फिक्स्ड एड्रेस. सो दिस इज व्हाट द एड्रेसिंग मोड ऑफ फर्स्ट इज फिक्स्ड एड्रेस टू फिक्स्ड एड्रेस. नेक्स्ट इज एड्रेस स्पेस, दैट इज यू कैन से दैट द फिक्स्ड एड्रेस टू द ब्लॉक ऑफ एड्रेस. यानी यहां पे आपका डेटा कॉपी हुआ और कई सारे ब्लॉक्स में आप उस डेटा को कॉपी कर सकते. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस टू द फिक्स्ड एड्रेस. यानी डेस्टिनेशन के पास कई सारे एड्रेस से हमने डेटा लिया और कॉपी कहां पे किया, किसी फिक्स्ड एड्रेस पे. एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस टू द ब्लॉक ऑफ एड्रेस. यानी कई सारे ब्लॉक के फ्रेगमेंटेशन पे हमने डेटा को कैप्चर किया और कहां पे ट्रांसमिट किया, टू द ब्लॉक ऑफ एड्रेस. सो दीज आर द 4 एड्रेसिंग मोड ऑफ डीएमए, दैट इज फिक्स्ड एड्रेस टू फिक्स्ड एड्रेस, fixed address to the block of address to the fixed address, and the last one is block of addresses to the block of addresses. Now the next one is control register of DMA. So before studying the block diagram, let's study that what are the control register of DMA are. Now
here we are studying the first, that is control register A module. control register A module हमारा ये बताता है कि हमारे पास जितने भी पेरिफेरल मॉड्यूल्स हैं उसकी प्रायोरिटीज को हम किस तरह से सेट करना है, तो ये हमारा बताएगा कंट्रोल रजिस्टर ए सेगमेंट. बात करते हैं यहाँ पे आपके पास जो कंट्रोल रजिस्टर ए है इसके पास 16 बिट्स हैं, टोटल 16 बिट्स विच आर अप टू 12 to 15 आर ऑफ रिजर्व, यानी इसका कोई यूज नहीं है. द रिमेनिंग आर acquired by 4 bits 8 to 11, 4 to 7 एंड 0 to 3. तो यहां पे आपके पास 3 डिफरेंट चैनल्स की प्रायोरिटी सेट करने के लिए हमने DMA का मोड, जो DMA 2 है आपके पास, DMA 1 और DMA 0, इन सभी DMA के चैनल्स पे सारी की सारी प्रायोरिटीज लेवल सेम होंगी. यानी जो हमने प्रायोरिटीज लेवल हम DMA 2 में पढ़ेंगे वही हमारा DMA 1 सेगमेंट में होगा और वही आपका DMA 0 चैनल पे भी होगा. बात करते हैं इसका डिटेल, इसमें क्या क्या पिन डिस्क्रिप्शन और कैसे कैसे बिट्स का सिलेक्शन होता है. नाउ DMA 2 की बात करें तो यहाँ पे 8 to 11 है, सो इट एक्वायर 4 बिट. तो 4 बिट की वजह से यहाँ पे आपके पास 16 पॉसिबल वेज होंगे, यानी 16 डिफरेंट वेज यू कैन सेलेक्ट या यू कैन पुट एनी ऑफ द प्रायोरिटीज. फर्स्ट, जब हम 000 सेलेक्ट करेंगे तो DMAREQ, दैट इज अ सॉफ्टवेयर ट्रिगर, यानी यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से DMA यानी डेटा का ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट है आपके पास 1 और 2 में, जब हम 1 और 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं TA और TB. हमने पढ़ा है MSP 430 के सेकेंड मॉड्यूल में कि देयर आर 2 टाइमर्स इन MSP 430, टाइमर A एंड टाइमर B, बोथ आर हैविंग डिफरेंट कंपेयर कैप्चर रजिस्टर. अब यहीं पे हम बात करते हैं कि जब हम 1 और 2 की वैल्यू लेंगे तो यहां पे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं टाइमर ए और टाइमर बी का ऑफ हैविंग कंपेयर कैप्चर सेकेंड मॉड्यूल. और यहीं पे आप सेम देखेंगे कि जब आपके पास बिट 7 और बिट 8 होगा तो यहां पे आपके पास टाइमर ए और टाइमर बी होगा बट कंपेयर कैप्चर रजिस्टर 0 का. तो ये आपके पास टाइमर ए और टाइमर बी का कंपेयर कैप्चर रजिस्टर प्रायोरिटी सेट करने के लिए. नेक्स्ट है आपके पास सीरियल डेटा रिसीव्ड एंड सीरियल डेटा ट्रांसमिट बाय UCA0 एंड UCA0 अगेन. सो ये आपका पार्ट होता है USCI मॉड्यूल का, जो कि है आपका UART का पार्ट, विच इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. तो इसका हमें इसकी वैल्यू जब हम सेट करेंगे, इसकी वैल्यू जो हमें सेट करनी है वो हमारे पास हो जाएगा आपके पास UART के थ्रू, विच इज अ प्रायोरिटी सेट बाय UCA0 एंड UCA0 बाय डेटा ट्रांसमिट एंड डेटा रिसीव्ड. नेक्स्ट है हमारे पास DAC और ADC, यानी डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल. अगर इसका हमें हेल्प लेना, इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है तो इसके लिए आपके पास इस बिट को सेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल डेटा रिसीव्ड एंड ट्रांसमिट, अगेन रिसीव्ड एंड ट्रांसमिट फॉर UCA1. तो जब आपका A1 आएगा तो ये हो जाएगा आपका SPI मोड, विच इज सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लायर रेडी. मल्टीप्लायर का एक ब्लॉक था यहाँ पे, इसकी भी प्रायोरिटीज हम सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है अगेन सीरियल डेटा रिसीव्ड एंड ट्रांसमिट बाय दिस सेगमेंट, विच इज अ B0. जब आपका B0 सेगमेंट है तो ये आपका डिफाइन करेगा I2C का पार्ट, विच इज इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज DMA इंटरप्ट फ्लैग को सेट करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ चैनल 1, चैनल 2 एंड चैनल 0. एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल ट्रिगर. एक्सटर्नल ट्रिगर हम तब ये वाली बिट को यूज करेंगे जब हमें बाहर से डेटा को ट्रांसफर करना है टू आवर मेमोरी. तो ये हमारे पास होगा एक्सटर्नल ट्रिगर. ये जितनी भी प्रायोरिटीज सेट होंगी वो सब पेरिफेरल मॉड्यूल्स होगा आपका MSP 430 का, और कॉमन होगा हमारा DMA 1 और DMA 0 चैनल का. सो दिस इज व्हाट कंट्रोल रजिस्टर A पार्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल रजिस्टर B. कंट्रोल रजिस्टर B हमारे पास होगा, ये हमारा वो बिट को सेट करता है विच इज नीड टू बी द ऑपरेशन ऑफ DMA, यानी DMA के ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हमें बिट को सेट करना है वो हमारा कहलाता है कंट्रोल रजिस्टर B का पार्ट. अब बात करते हैं कि इसकी डिटेलिंग, इसकी इंडिविजुअल बिट्स क्या हमें डिफाइन करती हैं. फर्स्ट है आपके पास दैट इज अ बिट 15, दिस इज ऑल्सो 16 इन नंबर्स. बिट 15 इज रिजर्व्ड कीवर्ड. नेक्स्ट है DMA DT, विच इज अ DMA ट्रांसफर मोड, यानी यहां पे जब आपके पास बिट 0 होगा तो सिंगल ट्रांसफर, ब्लॉक ट्रांसफर, बर्स्ट ब्लॉक ट्रांसफर, अगेन द बर्स्ट ब्लॉक ट्रांसफर, रिपीटेड सिंगल ट्रांसफर, रिपीटेड ब्लॉक ट्रांसफर
and the common is repeated bus block transfer. So this is what the DMA transfer mode, यानी आप कैसे डेटा को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर या वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस. नेक्स्ट है हमारे पास DMA, जैसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द डेस्टिनेशन इंक्रीमेंट, यानी जब भी आप डेस्टिनेशन पे बात करें, यानी हमारा रिसीवर का मॉड्यूल है, रिसीवर में जब हम ब्लॉक ऑफ एड्रेस की बात करें तो उसके एड्रेस का अगर इंक्रीमेंट है तो वो आपका बात करेगा बिट 11 और बिट 10. इसी तरह जब हम बात करेंगे कि ब्लॉक ऑफ एड्रेस टू फिक्स एड्रेस जाना है, यानी ट्रांसमीटर के दौरान पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ एड्रेस है, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएमए का सोर्स इंक्रीमेंट, यानी उसका जो एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा वो हमारा पार्ट होगा कौन सा, डीएमए सोर्स इंक्रीमेंट. नेक्स्ट इज डीएमए डेस्टिनेशन बाइट, यानी जब हमारा रिसीविंग मॉड्यूल पे जो हमारा डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, बाइट के फॉर्मेट में या वर्ड के फॉर्मेट में, वो डिफाइन करेगा हमारा बिट 7. नेक्स्ट है हमारे पास डीएमए सोर्स बाइट, दैट इज जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी डेटा और ट्रांसफर करते समय आप कौन सा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइट के फॉर्मेट में या वर्ड के फॉर्मेट में, वो बात करेगा आपका बिट 6. नेक्स्ट इज डीएमए लेवल. डीएमए लेवल आपका ये बताता है कि जब ट्रांसमीटर टू रिसीवर जब डेटा जा रहा है तो वो क्लॉक की किल्स पल्स पे जाए, या तो आपका राइजिंग है, आप कह सकते हैं कि हाई लेवल पे, या फिर आपका लो लेवल पे, या हम डेटा को जो कैप्चर करा रहे हैं वो करा रहे हैं टू द राइजिंग एज या फिर इन अ फॉलिंग एज. नेक्स्ट है डीएमए इनेबल. आप चाहते हैं कि डीएमए ड्यू टू पावर सेविंग मोड हम डीएमए को स्टॉप कर दें या डीएमए को स्लीप मोड पे डाल दें, तो वो आपका होगा डीएमए इनेबल बिट के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा डीएमए इंटरप्ट फ्लैग. डीएमए इंटरप्ट फ्लैग आपका ये बताता है कि जब आपका ट्रांसफर डेटा हो चुका है और रिसीव कर चुका है आपका रिसीविंग मॉड्यूल, तो उस समय इंटरप्ट फ्लैग सेट हो जाएगा और कहेगा कि डीएमए हैड डन हिज टास्क. नेक्स्ट डीएमए इंटरप्ट इनेबल. ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ डीएमए आप चाहते हैं कि कोई भी इंटरप्ट यानी एक्सटर्नल इंटरप्ट एक्सेस ना हो, तो उसके लिए हम बिट 2 का रोल करेंगे. नेक्स्ट है आपके पास डीएमए अबॉर्ट. डीएमए अबॉर्ट नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब आपके पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट का एक्सेस हो, यानी आप डीएमए का वर्क कर रहे हैं उसी समय नॉन मास्केबल इंटरप्ट आ जाए तो आप उसी समय डीएमए को स्टॉप करेंगे और जो आपके पास इंटरप्ट आया है उसको पहले फुलफिल करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास डीएमए रिक्वेस्ट विच इज अ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड डीएमए. नाउ here the control register of B which define what kind of operation we need to perform during DMA. Next is this is the block diagram of DMA. After studying the control register A and B, now here it is very simple. यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आपका कंट्रोल रजिस्टर ए का पार्ट है जो कि आपका फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल और थर्ड चैनल के डीएमए के प्रायोरिटीज लेवल को आपने सेट कर रखा है. देखिएगा दैट इज डीएमए REQ विच इज अ सॉफ्टवेयर सेलेक्ट टाइमर ए, टाइमर बी, कंपेयर कैप्चर सेकंड मॉड्यूल एंड द रिमेनिंग आर. दैट इज अगर आप देखें डेटा रिसीव एंड डेटा ट्रांसमिट बाय UART एंड सिमिलरली द एवरीथिंग इन दिस आर सेम टू दैट ऑफ द सेकेंड चैनल एंड थर्ड चैनल. अब यहां पे जो भी आपका सोर्स है, अगर हम यहां पे बात करें कि सोर्स है, यहां से आपका डेटा ट्रांसफर होगा थ्रू दिस पाथ. अब यहां पे आपका क्या होगा, डीएमए प्रायोरिटी लेवल जब आप सेट कर देंगे तो उसके बाद यहां पे एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन हम ये कहते हैं कि आपके पास 3 पाथ हैं, 3 चैनल्स हैं कि फर्स्ट चैनल के थ्रू डेटा ट्रांसफर करिए, सेकंड चैनल और थर्ड चैनल. तो राउंड रॉबिन ये कहता है कि सर्कुलर रूप में आप हर चैनल को फुलफिल देते रहिए, अदरवाइज जिसका भी प्रायोरिटी सेट किया हुआ है आपने वहां पे इन चैनल में से, यानी ये आपका पाथ हो गए, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ, इन डिफरेंट पाथ के थ्रू आप इस डेस्टिनेशन पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो यहां पे देखिएगा ये वाला पार्ट हो गया आपके पास कंट्रोल रजिस्टर ए में, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल रजिस्टर बी में. कंट्रोल रजिस्टर बी की बात करें तो दैट इज दिस वन डिफाइंस द एड्रेस इंक्रीमेंट एंड हियर इट इज एड्रेस बाइट. हियर इट इज सोर्स बाइट, यानी डेटा जो आप रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिट किया है, वो बाइट के फॉर्मेट में या वर्ड के फॉर्मेट में. नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स का इंक्रीमेंट, यानी सोर्स का जो एड्रेस है वो आप इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट है डीएमए ट्रांसफर मोड, सिंगल ट्रांसफर, ब्लॉक ट्रांसफर या रिपीटेड ब्लॉक ट्रांसफर, और डीएमए इनेबल दैट इज इनेबल पिन. तो ये हमारे पास
कंट्रोल रजिस्टर बी का पार्ट हुआ, दिस इज कंट्रोल रजिस्टर ए। आफ्टर सेलेक्टिंग एनी ऑफ द प्रायोरिटीज, जो भी हमारा डेटा यहां से सेंड हुआ वो हम उसे रिसीव करवा देंगे, कहां पे, थ्रू द एड्रेस स्पेस प्रेजेंट here. So here we had studied the DMA and its operation. Next is USCI module, which is a Universal Serial Communication Interface. बात करते हैं कि USCI पार्ट हमारा होता क्या है। नॉर्मली जैसे कि हम बात कर रहे हैं और कोई भी ट्रांसमीटर है, कोई भी रिसीवर है, तो उसका जो बीच का इंटरफेस पार्ट है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो ये हमारा बताता है यूनिवर्सल सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस। इसके पास टोटल 3 मोड्स हैं normally in our syllabus, that is UART mode, SPI mode and I2C mode, inter-integrated circuit. बात करते हैं USCI AX module. First, the Universal Serial Communication Interface module support multiple serial communication mode which are 2 in numbers, UCI AX and UCI BX, where AX support UART, pulse shaping for IRDA communication, automatic baud rate detection for LIN and SPI mode, which is serial peripheral interface. नेक्स्ट है हमारे पास USCI BX मॉड्यूल, I2C और SPI। यहाँ पे एक और कॉमन पार्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो USCI AX मॉड्यूल है ये टोटल गवर्न करेगा आपका एसिंक्रोनस का, और जो हमारा B मॉड्यूल है ये गवर्न करेगा हमारा सिंक्रोनस। यानी यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो एसिंक्रोनस के फॉर्म में होगा और यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनस के फॉर्मेट में। बात करते हैं हमारे पास UART, विच इज अ यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अब यहाँ पे जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा टू द एक्सटर्नल डिवाइस फ्रॉम MSP 430 बाय द हेल्प ऑफ 2 पिंस के द्वारा, दैट इज UART इज अ एसिंक्रोनस मोड इन USCI AX मॉड्यूल, connect MSP 430 to the external system via 2 external pin, which is UCA RXD, that is receive data, and UCA TXD, which is a transmit data. Now ये आपके पास केवल 2 पिंस के थ्रू हम डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा UART का मोड है वो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिंपली बाय क्लियरिंग द बिट ऑफ UCS YNC, दैट इज UCS सिंक्रोनस बिट को क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा UART मोड एक्टिव हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर इट्स फीचर्स. Its features are 7-bit and 8-bit data. That means we can transmit the data either of a 7-bit or a 8-bit depending on odd parity, even parity or a non-parity. Next is independent transmit and receive shift register. Next, separate transmit and receive buffer register. LSB फर्स्ट और MSB फर्स्ट, यानी जो भी हम डेटा देना चाहते हैं वो आपका LSB से पहले जाए या फिर MSB से पहले जाए, यहां पे भी इसकी प्रोसीजर है। नेक्स्ट है स्टेटस फ्लैग फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेपरेशन। जब आपने डेटा को ट्रांसमिट किया और रिसीव मॉड्यूल ने उसे रिसीव किया, ड्यूरिंग दैट मोमेंट अगर कोई एरर जनरेट हुआ, और एरर जनरेट आपका करेगा CRC मॉड्यूल विच इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो यहां पे हमारा स्टेटस फ्लैग ऑटोमेटिकली सेट होगा अगर कोई एरर आएगा। नेक्स्ट है स्टेटस फ्लैग फॉर एरर डिटेक्शन। ड्यूरिंग द कैरेक्टर फॉर्मेट हम एक एड्रेस बिट भी ट्रांसमिट करते हैं, तो एड्रेस बिट ट्रांसमिट करते समय अगर आपके पास कोई भी रॉन्ग एड्रेस ट्रांसमिट हुआ है तो वहां पे स्टेटस फ्लैग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इंटरप्ट कैपेबिलिटी फॉर रिसीव एंड ट्रांसमिट। यहां पे क्या होगा, जब हमने ट्रांसमिट किया ट्रांसमिट स्टेट मशीन से, तो आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा फ्लैग कि हाँ आपका डेटा ट्रांसमिट हो चुका है। सिमिलरली फॉर रिसीविंग पे भी हमारे पास रिसीविंग जब स्टेट मशीन रिसीव कर लेगा आपका डेटा तो ऑटोमेटिकली फ्लैग सेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट UART डेफिनेशन एंड UART फीचर्स. Let's study the important phenomena of baud rate detection and character format. किसी भी कम्युनिकेशन मोड में baud rate का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। baud rate नॉर्मली होता है क्या है, द नंबर ऑफ अ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। कॉमन वे में अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ट्रांसमीटर है, उसकी ट्रांसमिटिंग जो स्पीड है baud rate है वो 10 बिट पर सेकेंड है, और जो रिसीविंग मॉड्यूल है उसकी जो एक्सेप्टिंग स्पीड है baud rate की वो है आपकी 7 बिट। तो हर बार क्या होगा कि 3 बिट का लॉस होगा। तो यहां पे क्या होता है, जो ट्रांसमीटर है उसकी baud rate को हम लोग लो कर देते हैं। तो यही फिनोमिना है हम यहां पे भी करते हैं कि MSP 430 की क्लॉक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसपे हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है या फिर हम कैसे रिसीव करवाना है, उसकी baud rate की स्पीड कम है, तो हम बाय द हेल्प ऑफ 2 मोड, देयर आर 2 मोड्स आर देयर, लो फ्रीक्वेंसी baud rate and over sampling baud rate
मोड सेटिंग। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉड रेट की वैल्यू को लो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सपोज करिए कि MSP 430 ने 12 मेगाहर्ट्ज पे जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट किया है और जो रिसीविंग मॉड्यूल है उसका है 9600। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका जो इंटीजर वैल्यू आएगा, इंटीजर पार्ट, वो हम सेव कर देंगे यूसी BRX मॉड्यूल में। और यही चीज इसी का जब फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम सेव कर देंगे यूसी BRX में बाय हैविंग अ फॉर्मूला राउंड ऑफ n माइनस इंटीजर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय दैट ऑफ 8। और यही चीज जब हमारी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हम ओवर सैंपलिंग बॉड रेट करेंगे। यहां पे एंटायरली वैल्यू सेम रहेगा, प्रोसीजर आपका इसी तरह होगा कि डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर पार्ट आएगा उसमें हम दोबारा से 16 से डिवाइड करने के बाद इंटीजर की वैल्यू को हम लोग यहां पे सेव कर देंगे, विच इज अ यूसी BRX मॉड्यूल, और फ्रैक्शनल पार्ट यूसी BRX। सो दिस इज व्हाट फॉर सेलेक्टिंग द बॉड रेट इन MSP 430। नाउ द कैरेक्टर फॉर्मेट, यानी जो भी डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उसका एक पैकेज होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक फ्रेम होता है। उस फ्रेम में क्या है, सबसे पहले है आपका स्टार्ट बिट, और स्टार्ट बिट केवल 1 होगा, और यहां पे जो स्टॉप बिट होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या तो हम 1 कर सकते हैं या फिर 2 कर सकते हैं। आफ्टर दैट देयर आर डेटा बिट्स। डेटा बिट्स के बाद यहां पे एक एड्रेस बिट होगा जिसपे हमें डेटा को सेंड करना है, और लास्ट में आपके पास पैरिटी, यानी पैरिटी बिट को सेट करना, दैट इज यू वांट टू सेट द पैरिटी और ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, और डिसेबल द पैरिटी। सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टर फॉर्मेट ऑफ UART module. Next is the block diagram of UART. So here you are seeing it is a very पिन डिस्क्रिप्शन इसमें बहुत ज्यादा है, बट जितने भी पिन डिस्क्रिप्शन है वो सारा की सारी वैल्यू आपकी कंट्रोल रजिस्टर A, कंट्रोल रजिस्टर B और स्टेटस रजिस्टर में प्रेजेंट होगा। स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल फिनोमेना है इसमें। ये आपका रिसीविंग सेक्शन है, और इसकी बात करें तो ये आपका ट्रांसमीटर सेक्शन है। ट्रांसमीटर से डेटा जाएगा रिसीव में, ये आपका, और इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा, आपका मिडल पार्ट, विच इज MSP 430। यानी यहां पे देखिएगा कि डिपेंडिंग अपॉन द UCSSEL, यहां से हम कोई भी एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, और क्लॉक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारा रिसीव बॉड रेट जनरेटर है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट किया और प्री स्केलर और डिवाइडर बिट क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, यानी जो भी हमारा रिसीविंग मॉड्यूल है उसके बराबर रखना है हमें। अब यहां पे अगेन हमने बात किया था इंटीजर वैल्यू BR में होगी सेव, और जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है वो सेव हो जाएगा हमारा BRSX में। उसके बाद यहां से क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेंड होगी, रिसीव क्लॉक और ट्रांसमिट क्लॉक, ये पूरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम होगा हमारे पास ट्रांसमीटर सेक्शन पे भी और यही आपका रिसीव सेक्शन पे भी। इसके बाद देखिएगा ट्रांसमिट स्टेट मशीन। ट्रांसमिट स्टेट मशीन ऑटोमेटिकली आपका यहां पे इंटरप्ट जनरेट करेगा कि हाँ नाउ यू आर रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। जैसे ही डेटा ट्रांसफर होगा, जो भी डेटा आपका ट्रांसमीटर बफर पे वो शिफ्ट रजिस्टर पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू दैट ऑफ द रिसीविंग मॉड्यूल। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो बिट्स हैं, दैट इज पैरिटी इनेबल, पैरिटी, MSB और 7 बिट, यही आपकी जो बिट आप ट्रांसमीटर पे सेट करेंगे वही बिट आपको यहां पर भी सेट करना होगा। अब जैसे रिसीवर शिफ्ट रजिस्टर से आपका डेटा रिसीव बफर पे आएगा, वहां पे रिसीव जो स्टेट मशीन है, रिसीव स्टेट मशीन ऑटोमेटिकली इसको कैच कर लेगा। कैच करने के बाद यहां पे भी आपके पास रिसीव इंटरप्ट बिट होगी, ये आपका सेट कर देगा। सेट करने के बाद कि जो भी डेटा हमारा रिसीव हुआ है वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो दिस इज व्हाट योर ब्लॉक डायग्राम, रिसीवर सेक्शन, ट्रांसमीटर सेक्शन, और हमारे पास जो इंटरफेस जो प्रोवाइड करेगा दैट इज MSP क्लॉक सिग्नल। अब बात करते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है दैट इज एरर फ्लैग और सेट फ्लैग। इसका जो रोल होगा वो आपका स्टेटस बिट्स में आएगा। स्टेटस बिट में यानी जब भी हम ट्रांसमीटर से रिसीवर पे डेटा ट्रांसमिट कर चुके हैं तो उस ड्यूरेशन पे क्या एरर जनरेट हुआ वो सारा का सारा आपका ये बताएगा, दैट इज योर स्टेटस बिट रजिस्टर। सो दिस इज व्हाट it define the totally error generated during the operation from transmitter to receiver. So let's study the control register of UART. अब हम बात करेंगे UART के कंट्रोल रजिस्टर पे। ये टोटल 8 बिट्स इन नंबर्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें बिट 7 का, तो बिट 7 आपका बताएगा पैरिटी इनेबल, यानी आप चाहते हैं कि पैरिटी डिसेबल कर दें तो 0, 1 करेंगे तो पैरिटी इनेबल।
नेक्स्ट है हमारे पास CPAR। CPAR क्या है? पैरिटी सेलेक्ट करने के लिए, यानी अगर आप ऑड पैरिटी पे वैल्यू देना चाहते हैं तो 0, इवन पैरिटी पे तो वैल्यू 1। नेक्स्ट है हमारे पास MSB फर्स्ट सेलेक्ट। MSB यानी आप डेटा किसको कैसे प्रोवाइड करने चाहेंगे, LSB से पहले जाएगा या MSB से, तो वो हमारा बताएगा बिट 5। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर लेंथ। कैरेक्टर लेंथ UC 7 बिट, यानी यहां पे आप जो डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो किस फ्रेम में है, आपका 8 बिट डेटा है या फिर आपका 7 बिट डेटा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि अगर आपको 8 बिट डेटा आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको 0 सेंड करना है, अगर आप 7 बिट डेटा देना चाहते हैं तो 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास UC SPB विच इज अ स्टॉप बिट सेलेक्ट, यानी आपने देखा था कैरेक्टर फॉर्मेट में कि यहां पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू को अगर हमने यहां पे 1 स्टॉप बिट या 2 स्टॉप बिट कौन सी वैल्यू देनी है, तो अगर हमने 0 दिया तो 1 स्टॉप बिट पे एंड हो जाएगा और अगर 1 दिया है तो 2 स्टॉप बिट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास UC मोड। UC मोड क्या बताएगा आपके पास कि आप UART का कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं, UART मोड। अदरवाइज अगर आपने 0 1 दिया तो आइडल लाइन मल्टी प्रोसेसर मोड, और 1 0 दिया तो एड्रेस बिट मल्टी प्रोसेसर मोड, और 1 1 अगर हम देंगे तो UART मोड विथ ऑटोमेटिक बॉड रेट डिटेक्शन। यानी यहां पे क्या होगा कि हमें बॉड रेट का खुद वैल्यू सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक एडवांस फीचर है कि रिसीवर का जो भी मॉड्यूल है, ठीक है, उसका बॉड रेट ऑटोमेटिकली सेट करेगा विद दैट ऑफ द MSP 430। लास्ट है आपके पास UC SYNC टू सेट द UART मोड, और कौन सा नॉर्मली हम जानते हैं कि यहां पे हमें फर्स्ट हमने लाइन पे देखा था कि सिंक्रोनस मोड पे हमें वर्क नहीं करना है, हमें वर्क किस पे करना है, एसिंक्रोनस पे, तो हमेशा इस बिट को हमें क्लियर करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट कंट्रोल रजिस्टर ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर सेकंड पार्ट। कंट्रोल रजिस्टर सेकंड में हमारे पास नॉर्मली कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला, फॉर सेलेक्टिंग द क्लॉक, सेलेक्टिंग द क्लॉक दैट इज UCLK, ACLK ऑक्सिलरी क्लॉक और सब मास्टर क्लॉक। नेक्स्ट है बिट 5 फॉर रिसीव एररनेस कैरेक्टर। एररनेस कैरेक्टर कि आप चाहते हैं कि आपका नॉर्मली जो भी विदाउट एरर आए वो ऑटोमेटिकली रिसीवर उसको कैप्चर कर ले, या फिर जब उसको कैप्चर करे तो आपका इंटरप्ट फ्लैग सेट कर दे, तो ये आपका बताएगा रिसीव एररनेस कैरेक्टर मॉड्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास BRK दैट इज रिसीव ब्रेक कैरेक्टर। डॉर्मेंट बिट कि आप चाहते हैं कि वो स्लीप मोड पे चले जाए, यानी UART मोड वर्क ना करे। नेक्स्ट है UCT दैट इज फॉर ट्रांसमिट एड्रेस टू दैट ऑफ द मल्टी प्रोसेसर मोड। नॉर्मली वी आर नॉट यूजिंग दिस वन। नेक्स्ट इज UCT BRK ट्रांसमिट ब्रेक, यानी जब भी आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो विद दैट ऑफ द सम पॉज वैल्यू, यानी 8 बिट सेंड किया फिर पॉज लिया, फिर आपने बिट सेंड किया फिर पॉज लिया, तो यहां पे अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड इज नॉट अ ब्रेक, अप्लाई 0, अदरवाइज अप्लाई 1। एंड द लास्ट वन इज फॉर रीसेटिंग इट, कि अगर किसी कारणवश कोई भी डेटा में एरर आ गया तो कंप्लीटली आप उसे रीसेट कर दें बाय द हेल्प ऑफ PUC पावर अप क्लियर, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास with the help of this one that is reset signal. The last one is your status register. मैंने आपको बताया था कि स्टेटस रजिस्टर आपको क्या बताएगा कि जब भी कोई एरर जनरेट हो गया ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये चीज हमारा जनरेट करेगा स्टेटस ब्लॉक। कौन कौन सी? फ्रेमिंग एरर, ओवररन एरर, पैरिटी एरर, ब्रेक डिटेक्ट, रिसीव एरर, एड्रेस रिसीव, आइडल लाइन और UCI बिजी स्टेट। तो ये हमारा बताता है एरर signal. So status bit define the error and control register are used to define what kind of operation we need to perform during any of the module. So this is what the end of today's lecture. Thank you.